हेलो दोस्तों, ये डरावनी कहानी मुंबई के एक लड़के की है जो कैसे उस रात सुनसान हाईवे पर उस चुड़ैल का शिकार हुआ, जिसे सोचकर वो आज भी कांप जाता है। दोस्तों, ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम रोशन है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह की नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां होती हैं। ऐसे मेरे दादाजी कहा करते थे। जब मैं छोटा था तब मैं अपने दादाजी से कई कहानियां सुना करता था, जिनमें भूतों की डरावनी कहानियां भी शामिल थीं। वैसे सच कहूं तो मेरी बचपन से ही भूतों से बहुत फटती थी। मैंने कभी किसी भूत को सच में नहीं देखा था, पर उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं मुंबई के वर्सोवा गांव में रहता था। ये बात तब की है जब देश में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ था। मैं तब 12 में पढ़ता था। कोरोना की वजह से मेरे कॉलेज को छुट्टियां थीं। उस वक्त ज्यादातर कोरोना के केस मुंबई जैसे बड़े शहरों से आ रहे थे। उस वक्त इस बीमारी से बचने के लिए मेरे पापा ने मुझे और मेरे बड़े भाई को गांव भेजने का निर्णय लिया। मेरा गांव सातारा जिले में पड़ता है। अब गांव तो जाना था, लेकिन उस वक्त तो कोई भी बस की सेवा या ट्रेन की सेवा नहीं थी, सब बंद था। लेकिन मेरे चाचा ने जैसे तैसे हमारा गांव जाने का इंतजाम किया। उनका पहचान का कोई डॉक्टर था, जिसकी पर्ची की मदद से हम सातारा के लिए निकले। उस कार में मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों ही थे। करीब शाम के 5 बजे हम गांव के लिए निकले। वैसे निकलना तो जल्दी ही था, लेकिन पापा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए जैसे ही गाड़ी का इंतजाम हुआ, वैसे ही मुझे और भैया को गांव भेज दिया। तो कार में बैठकर मैं और भैया निकल पड़े। कुछ घंटे बीत गए थे और हम मुंबई के बाहर आ गए थे। सच कहूं तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी मुंबई की सड़कों को इतना सुनसान नहीं देखा था। खैर, कुछ घंटे गाड़ी में बैठने के बाद मेरी आंख लग गई, लेकिन मेरे भैया गाड़ी चला रहे थे। कुछ वक्त बाद अचानक ही गाड़ी को एक बड़ा झटका लगा और मेरी आंखें खुल गईं। मैंने जब देखा तो गाड़ी रुकी हुई थी किसी सुनसान सड़क पर। मैंने तुरंत भैया को देखा तो वो एकदम ही चुप बैठे थे। भैया पसीने में लथपथ थे और ऐसे बैठे थे जैसे कि उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। पर सच कहूं तो मैं काफी डर गया था, क्योंकि गाड़ी में झटका तो आया था जैसे किसी को हमने कुचल दिया हो। खैर, भैया और मैं गाड़ी में बैठे और भैया ने गाड़ी चालू की, और तभी गाड़ी की हेडलाइट के आगे हमें एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। वो बिल्कुल हमारे गाड़ी के सामने थी। उसे देखकर मेरी और भैया की तो चीख निकली। हम दोनों काफी डर गए थे। मैंने भैया को पूछा कि भैया क्या हुआ। तभी भैया ने मुझे बताया कि छोटे, गाड़ी के सामने कोई आया था और मुझे लगता है हमने उसे कुचल दिया। भैया काफी डरे हुए थे। वो तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे और मैं भी उतरा। हमने पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था। हम एक घाट पे थे, पूरा सुनसान रास्ता। एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ चट्टान। रात हो चुकी थी और रात का वो चांद आसमान में चमक रहा था। मुझे लगा कि भैया को कोई गलत फहमी हुई होगी, इसीलिए मैंने भैया को कहा कि चलो भैया चलते हैं। इस पर भैया ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी में बैठने लगे। भैया परेशान थे। मैं भी गाड़ी में बैठने लगा। तभी भैया ने कहा, छोटू भाग, और भैया तुरंत गाड़ी से नीचे उतरकर भागने लगे। मैं अभी भी गाड़ी में था और उस औरत की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखें ही नहीं थीं, बस 2 बड़े काले गड्ढे थे। सच कहूं तो मैं अपनी सीट पे ही जमसा गया था उस औरत को देखकर। कुछ ही सेकंड में मैंने भैया की आवाज सुनी। वो मुझे पुकार रहे थे, पर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी भैया मुझे लेने के लिए मेरी विंडो के पास आए और तभी वो औरत बिल्कुल मेरे भैया के सामने खड़ी हो गई। वो बिल्कुल मेरे बगल में खड़ी थी। मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके उस तरफ देखा। वो औरत करीब 10 फीट की थी और उसका शरीर पूरा सफेद था। उस औरत ने अपना मुंह खोला और तभी मुझे बहुत ही गंदी बदबू आने लगी।
भैया उस बदबू के सह नहीं पाए और उस औरत को ठीक अपने सामने देखकर वो अपना डर भी कंट्रोल नहीं कर पाए। वो सड़क पर भागते हुए थोड़ा आगे गए ही थे कि तभी एक बड़े ट्रक ने भैया को कुचल दिया। उस वक्त वो देखकर मेरे जुबान से एक बहुत ही दर्द भरी चीख निकली, भैया। मैंने गाड़ी से उतरने के लिए जैसे ही आगे देखा तो वो औरत ठीक मेरे सामने बैठी थी और उसने मेरा गला दबाया। मैं तुरंत ही कुछ पल में बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं पुणे के एक अस्पताल में था। मेरे पापा और मां मेरे सामने ही थे। मैं उन्हें देखकर जोर जोरों से रोने लगा कि तभी मैं समझ गया कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं आ रही। उस दिन मैंने अपना भाई और मेरी आवाज दोनों खो दिया था। कई बार लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन जब भी अपने मां और पापा को देखता हूं, उनके लिए जीने का मन करता है। तो दोस्तों, ये थी मुंबई के रहने वाले एक लड़के की दर्दनाक कहानी, जिसके आंखों के सामने सब कुछ उजड़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय दीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।